अवतार होने वाला था तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी। जितने भी हमारे भारतीय सनातनी महीने हैं, मास है, सब अपनी अपनी अर्जी लेके खड़े थे, पर्ची लेकर के लाइन में लगे थे और सब कह रहे हैं भगवान आप हम में आना। अश्विन कह रहा है प्रभु आप हम में आना। भगवान ने कहा नहीं, अश्विन मास में नहीं आएंगे। आषाढ़ कह रहा हम में आना। भगवान ने कहा नहीं, उसमें भी नहीं। श्रावण ने कहा हम में आना, बड़ा सुंदर झूलन उत्सव होता है। भगवान ने कहा नहीं। सब लाइन में लगे थे, पर भादों जो महीना है वो एक कोने में अकेला चुपचाप खड़ा था। वो लाइन में नहीं लगा था, एक कोने में खड़ा था। तो सबने कहा कि तू क्यों लाइन में नहीं लगता? क्या तुझको मन नहीं है कि भगवान भादों महीने में आए? तेरी इच्छा नहीं है? तो बोला हंस करके कि तुम सब कितने भी लाइन में लग जाओ, पता है ये आएंगे मुझ में ही। तो सबने पूछा कि तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि आएंगे तुझ में ही, ऐसी क्या बात है? तो भादव ने हंस के कहा कि इनकी जो स्वामिनी है श्री राधा रानी, वो भादव में आई हैं तो ये भी भादव में ही आएंगे। कॉपी करने में तो राधा रानी के पीछे पीछे भागते। श्री राधा रानी जो करें जो कहें ये वही करते। तो इसलिए मैं लाइन में लगने की मुझे आवश्यकता ही नहीं। मुझे पता है भादों में श्री राधा रानी आई तो ये भी भादों में ही आएंगे। चलो महीना कंफर्म हो गया। अब तारीख, तिथि आपस में बोली कि जब इतना इस महीने को कॉन्फिडेंस है तो हम कोई बेकार में टाइम वेस्ट क्यों कराते हो? बोल दो अष्टमी को ही आएंगे, क्योंकि अष्टमी को राधा रानी आई है। तो इस प्रकार श्री राधा रानी के अनुकरण करते हुए श्री श्याम सुंदर बाल कृष्ण लाल इस माह में यानी भादों के महीने में यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं। तो आज उन्हीं का हम सभी जन्मोत्सव मनाएंगे, नंदोत्सव मनाएंगे, थोड़ी जन्माष्टमी मनाएंगे। विशेष रूप से 19 तारीख को आप सब मनाइएगा। ये जो भागवत आप श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत इसीलिए सुनाई जाती है, कही जाती है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाए। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो भागवत है, भागवत का जो पहला स्कंद है, उसमें पहले तो भगवान को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। वैसे देखो आज चौथा दिन चल रहा है, पर मुझे नहीं लगता मैंने भागवत में प्रवेश भी किया है अभी ये जब श्लोक बोला मुझे तब याद आया कि अभी तो पहला स्कंद भी शुरू नहीं हुआ और आज लाल जी का उत्सव है। पर चलो, वक्ताओं के पास एक होती है व्यास विधि, एक होती है समास विधि। वक्ता चाहे तो एक प्रसंग में 7 दिन निकाल सकता और चाहे तो 7 दिन की कथा को पूरा एक, जैसे सुखदेव जी ने जब ये श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनानी थी तो एक ही बार में पूरी सुना डाली। परीक्षित जी ने कहा ये क्या किया आपने? ऐसे थोड़ी, मुझे कृष्ण कथा तो पूरे विस्तार से सुननी है। तब फिर भगवान ने पूरा एक स्कंद कृष्ण कथा का सुना। तो जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत, जिस कृष्ण की आज आप प्रागट्य की कथा सुनने वाले हो वो कौन है? कहा जन्म आदि अश्य, सृष्टि का सृजन करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला। आदि भी वही है, अंत भी वही है, मध्य भी वही है, आरंभ भी वही है। शुरू उससे हुआ और विश्राम भी उससे होगा। और ये सृष्टि जब तक चलेगी तब तक कण कण में वही विराजमान रहेगा। कल गाया था ना, महारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी। ठाकुर जी
भी तो बैठे बैठे थोड़े थोड़े कभी कभी बोर हो जाते होंगे ना, कि कुछ काम धंधा नहीं। तो भगवान ने सोचा क्या करें, बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, चलो एक खेल खेलते हैं। तो भगवान ने जीव के साथ एक खेल खेला, छुपम छुपाई का खेल, हाइड एंड सीक। तो जब जीव को छुपना था तो वो तो दुनियादारी में कहीं ना कहीं जाके छुप गया, दुकान में, मकान में, मंदिर में। भगवान ने सब जगह जाके उसे ढूंढ लिया। अब बारी आई जीव को भगवान को छुपना है। तो भगवान कहाँ छुपे? भगवान ने सोचा कि ये सारी जगह तो इसको पता, घर भी पता, दुकान मकान सब पता, कोई नई जगह ढूंढते हैं। तो नई जगह भगवान ने क्या ढूंढी? जो ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान उसी के चित्त में जाकर के बैठ गए, उसके हृदय में जाकर के बैठ गए। और हम भगवान को सारी दुनिया में ढूंढते जा रहे हैं, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, लेकिन वो हमारे हृदय में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। मुझे तू सारे संसार में ढूंढ रहा और मैं यहाँ तेरे हृदय में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा।